छात्रों का संसद मार्च हुआ। इस संसद मार्च में छात्रों को क्या सफलता मिला, इस पर चर्चा करने से पहले संसद मार्च के दौरान छात्र की तरफ से क्या जानकारी दिया गया है और दिल्ली पुलिस क्या जानकारी रखे हैं, इस पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि इन सब पर चर्चा करने के अलावा और कोई चीज बच नहीं गया है। छात्रों का मांग था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें, लेकिन छात्रों की इस्तीफा की मांग ही रह गया। धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। छात्र जब संसद के बेहद करीबी पहुंच गए थे, तब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए थे। उस टाइम पर लगा था कि छात्र के प्रदर्शन देखकर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी तक अपने पद पर डटकर खड़े हैं। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस जानकारी दिए हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी लोगों को संसद की ओर मार्च करने से रोकने के लिए हमने पूरी प्रयत्न किए, लेकिन छात्र हमारी बातों को नहीं सुने। छात्र अपने हाथों में पत्थर लेकर पुलिस पर पथराव किए, जिसमें 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस से ये भी जानकारी दिए हैं कि छात्र सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने के काम किए हैं। 15 से 20 सरकारी वाहन के साथ साथ दूसरी सरकारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाने के काम किए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह जानकारी दिया गया है। दिल्ली पुलिस से ये भी कहें कि छात्र की हरकत को देखकर हमें भी बल प्रयोग करना पड़ा है, जिसमें छात्र की तरफ से 60 से ज्यादा छात्र हैं जो घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस 70 प्रदर्शनकारियों को अपनी हिरासत में लेकर आगे की कानूनन कार्रवाई करने की बातें कहें। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पुलिस पर पथराव करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पुलिस पर पथराव हुआ है तो फिर कार्रवाई भी किया जाएगा, लेकिन इससे सरकार की ओर क्या मैसेज जाएगा कि संसद की मॉनसून सेशन की पहले ही दिन संसद मार्च की घोषणा किया गया। सुबह से ही दिल्ली पुलिस अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर पहले छात्रों की पिटाई किए और उसके बाद 20 जुलाई को शाम होते होते कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया। सरकार में बैठे बैठे लोग कुर्सी पर बैठकर आराम से देख रहे होंगे कि पहले पुलिस छात्र की पिटाई किए, उसके बाद छात्र पुलिस की पिटाई कर दिए। देश की जनता को तो यही देखने के लिए मिला कि सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग आराम से इस तमाशा को देखें कि छात्र और पुलिस को आपस में लड़वा दिए, लेकिन बड़े बड़े लोग आराम से सत्ता में बैठकर इस तमाशा को देखते रह गए। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में संसद चलो मार्च की घोषणा किया गया। उसमें एक छात्र जो आप लोगों की नज़र से बच्ची ही होंगे, वो बच्ची पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहें कि दिल्ली पुलिस वालों ने हमें माँ बहन की गाली दी है और दिल्ली पुलिस वाले ने उस बच्ची से ये भी कहें कि यहाँ से भागो, न तो नंगा करके यहाँ से भागाएंगे। ये लोग माँ बहन की गालियाँ दे दे के मार रहे हैं। ये माँ बहन की गालियाँ दे दे के मार रहे हैं लड़कियों को। यहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। किसी ने भी नेम प्लेट नहीं लगाई, ऊपर सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में था। इतनी बुरी लाठी देखिए, कितनी बुरी तरह से मारा है। एक पुलिस वाला था, माँ बहन की गंदी गालियाँ दे के मार रहा था लड़कियों के। यहाँ कह रहा था जल्दी निकल जाओ वरना तुम्हारे कपड़े फाड़ के नंगा भगाएंगे तुम्हें। उस लड़की को सुने होंगे, वो लड़की दावा किए हैं कि पुलिस वाले ने उनकी कपड़ा फाड़ कर नंगा भगाने के लिए बातें कहे थे। कौन ऐसे पुलिस वाले हैं जो भारत की बेटियों को भद्दी भद्दी गाली दिए हैं? वो वैसे पुलिस वाले तो किसी बलात्कारियों से कम उस बच्ची के साथ बर्ताव नहीं किए हैं। जो भी पुलिस वाले उस बच्ची को अपशब्द कहे होंगे, वो तो ऐसी पुलिस में नहीं चल गए होंगे जनता की सेवा करने के लिए। जरूर पढ़ लिख कर गए होंगे, लेकिन शिक्षा का क्या मतलब रह जाता है कि जब पढ़ लिख कर पुलिस में चल जाते हैं जनता की सेवा करने के लिए, तो जब कोई बच्ची अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आते हैं तो क्या पुलिस वाले उनकी माँ बहन को गंदी गंदी गालियाँ देंगे?
क्या भारत के लोकतंत्र में पुलिस की ऐसी बड़ी वार्ता बर्दाश्त किया जाएगा? सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस प्रदर्शन में एक बच्ची के साथ एक माँ भी नजर आते हैं। हम यह स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि उस बच्ची की माँ है, लेकिन उस बच्ची और उस महिला को देखिएगा तो पुलिस वाले अपनी दोनों ही हाथ से उस बच्ची की लाठी से पिटाई कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को, जो बेहद ही सवालें खड़ी करता है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार अपनी पुलिस से बेटी को ही पिटवा रहे हैं और गंदी गंदी गालियां दिलवा रहे हैं। छात्रों का आंदोलन ऐसा रहा है कि दिल्ली पुलिस के पास पुलिस की ही कमी पड़ गया था। दिल्ली पुलिस के साथ कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो देखने से तो नहीं पता चलता है कि वह पुलिस वाले हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस के साथ अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर छात्रों को पिटाई कर रहे थे। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम जहाँ जाएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया पाकिस्तान से आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के कहें कि कल पुलिस की वर्दी में गुंडे भरे हुए थे। छात्रों को हुजूम को देखते हुए सोनम वांगचुक अपनी अनशन को खत्म करने से मना कर दिए। सोनम वांगचुक इससे पहले घोषणा किए थे कि 20 जुलाई के दिन छात्र बड़ी संख्या में संसद की ओर मार्च करते हैं तो मैं अपनी अनशन को समाप्त कर दूंगा, लेकिन अब छात्रों की हुजूम को देखते हुए सोनम वांगचुक अपनी अनशन को खत्म करने से मना कर दिए। उनकी पत्नी गीतांजलि भी आकर ये जानकारी दिए हैं कि सोनम वांगचुक अपनी अनशन को अभी भी और कंटिन्यू जारी रखेंगे। आप सबने पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। सोनम ने इसके बारे में आज ट्वीट किया है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सोनम का ये कहना है कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज की है, सिर फोड़ा है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस फास्ट को जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक यूथ को अपना मुद्दा पार्लियामेंट में रखने का मौका नहीं दिया जाता या पार्लियामेंटेरियंस सोनम को सफदरजंग हॉस्पिटल में मिल के ये अश्योर नहीं करते कि वो इस मुद्दे को इस बार के मॉनसून के सेशन का मेन मुद्दा बनाएंगे। सोनम वांगचुक इस समय दिल्ली की सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। अगर वो वहां से सोनम वांगचुक अपनी अनशन को जारी रखते हैं तो उनकी अनशन के ऊपर सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सोनम वांगचुक यहीं पर दिल्ली की जंतर मंतर पर आकर अनशन को कंटिन्यू रखते तब सरकार और शिक्षा मंत्री पर दबाव बनता। लाठी डंडा खाकर छात्र संसद की ओर आगे बढ़ गए थे। तब केंद्र की बीजेपी सरकार कांग्रेस जनता पार्टी से बातचीत करने की भी इच्छा जताए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कांग्रेस जनता पार्टी की 2 प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका दोनों से ही मुलाकात किए थे। कांग्रेस जनता पार्टी की 2 प्रवक्ता एक पत्र लिखकर जेपी नड्डा के हाथों में थमा दिए। कांग्रेस जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के सामने 3 मांगे रख दिए हैं। कांग्रेस जनता पार्टी की पहली मांग यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। कांग्रेस जनता पार्टी की दूसरी मांग यह है कि नीट यूजी की पेपर लीक होने के बाद जो भी छात्र सुसाइड किए हैं ओवैसी छात्र के परिवारों को केंद्र की मोदी सरकार 1 करोड़ रुपए की मुआवजा दें। कांग्रेस जनता पार्टी जेपी नड्डा के सामने तीसरी मांगे ये रख दिए हैं कि सोनम वांगचुक को दिल्ली की सफदरजंग अस्पतालों से छुट्टी किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक के पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट सोनम वांगचुक को एक बड़ी राहत दे दिए हैं। अब सोनम वांगचुक दिल्ली की सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट हो सकते हैं।
अदालत की तरफ से सोनम वांगचुक को बड़ी राहत दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी सरकार के सामने अपनी कोई बड़ी मांग नहीं रखे। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दें। सरकार अपनी शिक्षा मंत्री की इस्तीफा लेकर अपनी ही पार्टी की किसी अच्छे नेता को शिक्षा मंत्री बनाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। कॉकरोच जनता पार्टी तो सरकार के सामने यह मांगे नहीं किए हैं कि मोदी सरकार अपनी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा ले लें और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी सरकार के सामने ये भी मांगे नहीं रखे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की किसी एक परिपक्वता को केंद्र की मोदी सरकार अपनी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री की जगह दें। कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से सरकार के सामने ऐसी कोई भी मांगे नहीं किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी की दूसरी मांग मुआवजे वाला भी देखिएगा तो कोई बड़ी मांगे नहीं किए हैं। जो स्टूडेंट नीट यूजी की पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर लिए, उनकी परिवार को अगर केंद्र की मोदी सरकार 1 करोड़ रुपए की मुआवजा देना नहीं चाहते हैं तो मुआवजे की थोड़ा रकम कम कर सरकार उन बच्चों की माता पिता और उनकी परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाएं कि आज के बाद पेपर लीक नहीं होगा कि जिसके वजह से छात्र सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतना तो सरकार उनके परिवार वाले से मुलाकात कर भरोसा तो दिला ही सकते हैं। जब इतना भरोसा भी नहीं दिला सकते हैं तो फिर सरकार में रहने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी एनडीए की संसदीय दल की बैठक में आज ये बातें कहें कि नीट यूजी की पेपर लीक हुआ है, इस मामले में किसी को राजनीति के नहीं करना चाहिए। पेपर लीक हुआ है, उसमें दोषियों को कड़ी सजा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक में यह बातें सिर्फ इतना ही कहे हैं। इसकी भी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक हुआ है वैसे दोषियों को कड़ा सजा देने के लिए बातें कहें। लेकिन कल जब संसद के मॉनसून सेशन शुरू हुआ तो संसद भवन के परिसर में जहां प्रधानमंत्री मोदी को स्टूडेंट और पेपर लीक को लेकर अपनी बातें रखना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 56 साल के नौजवान की जिक्र किए कि मैं किसी 56 साल के नौजवान की बातें नहीं कर रहा हूं।